उनको कहा जा रहा है कि आप एक वीडियो पैगाम दे दें या आप एक ट्वीट कर दें तो आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन वही रिलीफ बाद में उनको मिलेगा, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जिस तरह से वही बात आपने देखा है कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक लोग सभी इस वक्त बाहर हैं, या वो सारे बाहर हैं। उठाने वालों का भी हमें पता है, उनको हमने नॉमिनेट किया है बाकायदा अपनी पिटीशन में। अच्छा, लोगों को अब गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें लापता किया जा रहा है। इसी तरह से कुछ जो शेख रशीद साहब हैं या बड़े बड़े जिस तरह से नाम हैं वो भी लापता हैं। आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट अब्दुल राज़िक साहब मौजूद हैं। बड़े ही इंतहाई अहम वकील भी आप इन्हें कह सकते हैं। शेख रशीद साहब और परवेज़ इलाही साहब दोनों इस वक्त इनके क्लाइंट हैं और एक लापता है, दूसरे गिरफ्तार हैं। आज इसी हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि आपके क्लाइंट शेख रशीद साहब लापता हैं, परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हैं। सबसे पहले तो बताएं कि उनकी क्या किस कंडीशन में है और आपको पता है कि वो इस वक्त कहाँ है? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तो हमें पता है, वो अडयाला जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात मुख्तलिफ बनाए गए थे, जिसमें वो ऑलमोस्ट या डिस्चार्ज हो गए हैं या उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं। एक आध मुकदमा सिर्फ रह गया है जिसकी भी मैंने ज़मानत फाइल नहीं की। जबकि शेख रशीद रोज़ से लापता हैं। उनको पंजाब पुलिस ने और कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस लोगों ने उनके रेजिडेंस है जो दारिया टाउन फेज़ 3 में थी, वहाँ से उठाया और उसके बाद उनको लेके नामालूम जगह पे ले गए और उसके बाद उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। ने अदालत से भी रुजू किया, अदालत भी गए, तो अभी तक शेख रशीद साहब का इल्म नहीं हो सका कि कौन लापता करने वाले हैं और कहाँ गए हैं। देखिए, वो हमारे पास तो बड़ी क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। उठाने वालों का भी हमें पता है, उनको हमने नॉमिनेट किया है बाकायदा अपनी पिटीशन में। अच्छा। और ये CPO रावलपिंडी के ऑर्डर से SSP ऑपरेशन रावलपिंडी की क़यादत में एक रेडिंग पार्टी थी जिसमें 4 SHOs थे, एक DSP था और बड़ी तादाद में पुलिस वाले और सिविल ड्रेस में लोग थे। तो उन्होंने शेख रशीद साहब को अगवा किया था और उसके बाद उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। RPO हाई कोर्ट में पेश होके 2-3 मरतबा पहले लाइल्मी का इज़हार कर चुके हैं। पहले वो एक तरफ से लाइल्मी का इज़हार करते हैं कि हमें पता नहीं, दूसरी तरफ जब हम बताते हैं कि नहीं ये हमारे पास एविडेंस है, फिर वो कहते हैं हमें मौका दें, हमें टाइम दे दें। तो 3 दफ़ा उन्होंने टाइम लिया है। अब लास्ट वार्निंग अदालत ने उनको दी है कि अगर आपने उनको बाजियाब न किया तो जो SSP ऑपरेशन है, 4 SHOs हैं, DSP है और दीगर पुलिस अफसरान हैं, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोई आपके पास ये इतला आई है कि शेख साहब को किस हालत में रखा गया? क्योंकि जो नामालूम है वो तो अब आपको मालूम है, किस हालत में है शेख साहब? उनके बारे में कोई ज़ाहिर है हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस उनके जहाँ पर रखा गया है, ठीक है, ये भी कुछ पता नहीं हम कह सकते, इसलिए कि जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में ना हो, उनसे बातचीत ना करवाई जाए, उनसे मुलाकात ना करवाई जाए, रब्ता ना करवाया जाए, उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते। क्या क्या जुर्म आपको लगता है कि किस जुर्म की बेस पर ये सब किया गया उनके साथ? जुर्म एक ही है, जो उन्होंने बात नहीं मानी। अच्छा, बात किस हवाले से नहीं माने? जो भी सियासी मौक़िफ़ है वो कहते हैं मैं अपने सियासी मौक़िफ़ पे डटा हुआ हूँ और उनको कहा जा रहा है कि आप एक वीडियो पैगाम दे दें या आप एक ट्वीट कर दें तो आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जो भी उनका अपना पॉलिटिकल स्टांस है उसके ऊपर वो फर्म है और वो उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। वो वही रिलीफ बाद में उनको मिलेगा, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जिस तरह से वही बात आपने देखा है कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक लोग सभी इस वक्त बाहर हैं, या वो सारे बाहर हैं। तो शेख रशीद साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार किया, जिसकी वजह से 3 माह तकरीबन उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा। उनके घरों में छापे मारे गए, उनके घर 3-4 घर तोड़ दिए गए, उनकी फैमिलीज़ के घर तोड़ दिए गए, उनके दोस्तों के घरों में छापे मारे गए, वहाँ डकैतियाँ की गई, मासूम बच्चों को अगवा किया गया, ख्वातीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। मतलब इस तरीके से उनको हरासमेंट की गई उनकी फैमिली, दोस्तों की और बाकी लोगों की, कि फिर अल्टीमेटली शेख रशीद साहब को उन्होंने ट्रेस किया। तो लेकिन शेख साहब का बड़ा फर्म इसमें बयान था। आखिरी जब मेरा लास्ट टाइम जिस दिन वो अगवा हुए उससे 1 घंटा पहले मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी और उस वक्त भी वो बड़े फर्म थे कि मैं जो भी मेरा स्टांस है मैं वो कभी तब्दील नहीं। जब वो अंडरग्राउंड थे तो किस तरह से फिर पकड़ा जाता, या वो फिर खुद ही उन्होंने शो किया खुद को? नहीं, अंडरग्राउंड थे, ऑब्वियसली इसी धरती में थे और सक्सेसफुली उन्होंने अपने आप को अवॉइड की अपनी अरेस्ट को 3 माह। लेकिन अल्टीमेटली जो उनकी तलाश में थे, खास तौर पर पंजाब पुलिस, वो बिलाखिर उन तक पहुंच गई और उनको रखा। उनकी हवेली को भी सील कर दिया गया? उनकी हवेली को पहले उनको गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, उसके बाद उनकी लाल हवेली को सील किया गया।